हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज हम 29/12/2020 का एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे और ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। आप लोग ए हैं, आप लोग बी। बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? फ्रांस, पेरिस। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। यूनेस्को में कितने मेंबर हैं? यूनेस्को 193 मेंबर है। 193 जितना है यूएनओ में। ठीक है। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन? अच्छा हाँ बताइए, यूएनओ के। हाँ बताइए। एंटोनियो गुतरेस। बताना है आपको वर्तमान में यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है। बताना है समग्र शिक्षा या एक स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, या कौन से क्लास से कौन से क्लास तक चलाया जाता है? नहीं बोलिए। नर्सरी से 12 तक समग्र शिक्षा। बताना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? 2009 में। लागू हुआ था मैं 2010 में। बताना बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B1। ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमिन। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है। बताना है रतौंधी या जीरोपैथेलेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी किसका कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। जनन शक्ति का कम होना? विटामिन ए। रक्त का थक्का ना बनना? विटामिन के। बताना है ओस्टोमलेशिया या रिकेट्स? विटामिन डी। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? 108। अनुच्छेद 108। ठीक है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। डैश के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगन करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होता है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। इब्न बतूता जो मोरक्को के यात्री थे, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक 1333। ठीक है। बताना है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कौन सा पद पर नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी। ठीक है। बताना है लगभग मोहम्मद बिन तुगलक ने, माने लगभग कब, ठीक है ना, राजदूत के रूप में इब्न बतूता को चीन भेजा था? 1342 या 43। ठीक है, 1342 में। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? रेहला। ठीक है। बताना है टाइफाइड जो रोग है ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाथ प्रभावित होता है। ठीक है। बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। ठीक है। हेपेटाइटिस ए ये किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए होता है वायरस के कारण। वायरस के कारण। ठीक है। चेचक वायरस के कारण। ठीक है। ऐसे जो बैक्टीरिया से होने वाला उस सबका नाम बता देते हैं हम, ठीक है ना।
टाइफाइड, हैजा, टिटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया इत्यादि बहुत सारा है। और वायरस द्वारा है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स etc। बताना है मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। बताना है सार्क का सदस्य भारत के कौन सा पड़ोसी है? यहाँ पर वैसे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो क्वेश्चन आया था कि मैंने अफगानिस्तान है जो सार्क का सदस्य है कि नहीं है, ठीक है ना। मगर हम पूछ रहे हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान तो है, म्यांमार और एक चीन, म्यांमार और चीन। क्वेश्चन अभी ऐसे ही पूछता अधिकांश इसका। बताना है सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। सार्क में कितने मेंबर हैं? 8 के 10। ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। सार्क का नवीनतम देश कौन सा है, मैंने उसमें शामिल होने वाला? अफगानिस्तान 2007 में हुआ था। ठीक है। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। इसको तो कोई नहीं भूलेगा जल्दी। नहीं, वो तो होवे किया था और बहुत कोई लाइन में लगा है तो ये भूलेगा कैसे? उर्जित पटेल से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? रघुराम जी राजन। ठीक है। बताना है पहली बार 10,000 रुपये के नोट वापस लिए गए थे कब? 1,000 और 10,000 के नोट 1946 में। ठीक है। वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना? सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये 11 दिसंबर को। संविधान सभा निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया जाता है ना। हाँ, मध्य प्रदेश में इनका जन्म महू, और 1956 में दिल्ली में मृत्यु हुआ था इनका। जातक कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी या कपिलवस्तु, जहाँ भी बोल सकते थे। कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध के पिता या माता का नाम क्या था? पिता का नाम शत्रुघ्न। ठीक है। पिता का नाम, माता का नाम? महामाया। वैसे वैसे चरण इधर का क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? हाँ, सारनाथ में तो पहला उपदेश दिया था।
वैशाली में श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कौन सा भाषा चुना गया था? पाली भाषा में। ठीक है। सूत पीटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। कावेरी जल विवाद कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु कर्नाटक। ठीक है। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सा जाना जाता है? कावेरी। ठीक है। बताना है धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं? कृष्णा गोदावरी का नदी क्षेत्र। ठीक है। हाँ, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे एकमात्र अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था बेलगांव अधिवेशन? 1924 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। गांधी जी ने खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1918 में। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब चलाया था? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1922 में। नहीं 1920 से 22। ठीक है। हम 22 हम सोचे कि चोरा चोरी कांड वाला हाँ, उसी के चलते वापस। ठीक। सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है। बताना है दांडी नमक यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? 1930 में 12 मार्च से लेकर शुरू हुआ था। बताना है सरोजिनी नायडू एकमात्र अधिवेशन में शायद बनी थी, मैंने पहला अधिवेशन में बनी थी। हाँ, कानपुर में अधिवेशन। ठीक, 1925 में। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे मद्रास। ठीक है, 1887 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे 1931 में। नहीं, कराची। ठीक। गीत गोविंद के लेखक? जयदेव। गीत गोविंद में कौन सा भगवान का लेकर चर्चा किया गया? कृष्ण भगवान। ठीक है। जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम राजा के दरबार में रहते थे, तो किनके दरबार में थे? सामंत सेन तो सेन वंश का संस्थापक। हम तो अंतिम जब बताए लक्ष्मण सेन। पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा। अब कुछ पुस्तकें ही पूछते लेते हैं। ठीक है ना। अष्टाध्यायी के लेखक? पढ़नी। ठीक है। रामायण के लेखक? वाल्मीकि। महाभारत के लेखक? वेद व्यास। अर्थशास्त्र के लेखक? चाणक्य। इंडिका के लेखक? मेगास्थनीज। पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा। महाभाष्य के लेखक? पतंजलि। ठीक है। बुद्ध चरितम के लेखक? अशोक घोष। मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाख दत्त। ठीक है। हर्षचरित के लेखक? वान भट्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक? चंद्रबरदाई। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक? कलहन। ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप बताने सकेगा? ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। अच्छा, इधर का क्वेश्चन। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
बताइए ATM का फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इधर का क्वेश्चन है। रोज वही बात। रोलैक्ट एक्ट कब लागू किया गया? 1919। 1919। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रोलैक्ट एक्ट। भारतीय परिषद एक्ट 1909 किसके समय पारित किया गया था? वही लॉर्ड मिंटो। मार्लो मिंटो। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। ठीक है। इंग्लैंड में 1945 में किसके नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी? क्लीमेंट एटली। बताना है कैबिनेट मिशन जो पहुंचा था उसमें कौन कौन से सदस्य थे? ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इसमें बताने से क्या हुआ कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष था इसमें पैंथिंग लॉरेंस। पैंथिंग लॉरेंस। ठीक है। दोस्तों क्यूज यहीं समाप्त करते हैं। क्यूज क्वेश्चन ख़त्म, समाप्त हो चुकी है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। अब नहीं है क्वेश्चन इसमें।